हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक सेफेस्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए इज रिदम मेथड, ऑप्शन बी इज यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स, ऑप्शन सी इज टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे जितना भी टेक्निक दे रखा है वो ये सारा ही यहाँ पे बर्थ कंट्रोल टेक्निक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिदम मेथड। यहाँ पे ये रिदम मेथड क्या होता है, तो ये एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। इट इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। यहाँ पे जो होता है इट इंक्लूड्स पीरियोडिक एब्सटिनेंस। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इट इंक्लूड्स पीरियोडिक या टेम्परेरी एब्सटिनेंस। यहाँ पे जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है इसमें यहाँ पे जो कपल होते हैं दे अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करते हैं फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वी कैन से that the couple avoids sexual intercourse from day 10 to 17 of the menstrual cycle, क्योंकि इसी टाइम पे यहाँ पे ओव्यूलेशन का चांसेस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे जो प्रेगनेंसी का चांसेस है वो भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आता है यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फिजिकल बैरियर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, द कॉमनली यूज फिजिकल बैरियर इज द कॉन्डम। तो यहाँ पे कॉन्डम क्या करता है कि स्पर्म एंड एग को मीट होने से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग। और ये जो कॉन्डम होता है इसमें जो प्रेगनेंसी का जो चांसेस होता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पे प्रेगनेंसी की जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है या फिर जो प्रेगनेंसी रेट होता है वो होता है अराउंड 10%। द प्रेगनेंसी रेट इज अराउंड 10%। तो यहाँ पे ये भी जो है वो सेफेस्ट मेथड नहीं है, हालांकि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड एंड इट इज हाईली सेफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है यहाँ पे इसका इंडिया में खासकर काफी ज्यादा मिसयूज होता है। यहाँ पे क्या होता है इसके मिसयूज में कि एज सून एज वी फाइंड दैट द चाइल्ड इज अ फीमेल चाइल्ड, तो उसको जो है यहाँ पे एमटीपी जो है उसका कर दिया जाता है विच इज एबॉर्शन। यहाँ पे इसको एबॉर्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे एबॉर्शन कर दिया जाता है। ये जो एबॉर्शन होता है या एमटीपी होता है इट इज सेफ फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो ये सेफ होता है, लेकिन उसके बाद जो है ये कंपेरेटिवली सेफ नहीं होता है। जो डॉक्टर्स हैं उनसे एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स का कंसल्ट करना होता है ताकि वो बता पाए कि जो मदर है जिनके उनके केस में ये सेफ हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे ये भी जो है 100% सेफ मेथड नहीं है विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट आता है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ये जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है ये मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो मेल्स में इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। इन मेल्स इट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस होता है इट इज कट और टाइड अप। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द वास्ट डिफरेंस इज कट और टाइड अप। इट इज कट और टाइड अप। उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उसमें हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होता है, हेयर जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको यहाँ पे इट इज रिमूव्ड और टाइड अप। उसको यहाँ पे या तो रिमूव कर दिया जाता है और इट इज टाइड अप। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बर्थ कंट्रोल मेथड का ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट टेक्निक होता है और यहाँ पे इसका जो गारंटी होता है वो होता है 100%। यहाँ पे ये 100% सेफ मेथड होता है फॉर बर्थ कंट्रोल, क्योंकि इस केस में कभी भी प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट। तो ऑप्शन डी में स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दे रखा है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।